चलो जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਈ ਡੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है जाके चख लो तुसी लोग हैं बुआ। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या करें डीपीपी है ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ना, है ना। उठा कर देख लो बेटा, नीट AIPMT जेई मेंस एडवांस H2O2 पे क्वेश्चन अगर ना मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ सर नहीं मिला। अरे बिल्कुल मिलेगा और बहुत सारे मिलेंगे यार। मेनली इन तीन पे क्वेश्चन पूछा गया H2O2 पे, प्रिपरेशन ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फिर स्ट्रेंथ है, फिर प्रिपरेशन है। तो हम ऐसा करते हैं ना, तीनों चीजें एक साथ नहीं पढ़ाएंगे हम आपको। क्या करेंगे हम भाई 10 से 15 मिनट में क्या क्या करवा लेंगे हम। इसलिए पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, यानी कि आने वाली जो डीपीपीज हैं वो किस पे होंगी बच्चों, H2O2 पे, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन भी तो देनी है ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ छोड़ दें 10-15 मिनट की लालच पे। तो चलो भाई बात करते हैं जी दी प्रिपरेशन दी। तो पिछले डीपीपी का जो करेक्ट आंसर है मैं फिर से बता दूं, वो चूंकि मैच द फॉलोइंग था इसलिए जो कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का आया था उसको मैंने पिंड कर दिया। अगर आप लोग जाकर अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो वो आंसर देख लो, एकदम सही है। मैंने उसमें लिखा भी है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो चलो भाई प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में सबसे पहला मेथड होता है मॉक्स प्रोसेस, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर H2O2 बाय यूजिंग सोडियम परऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन बस याद करो, अपने को प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं है इधर। तो क्या है रिएक्शन बेटा, Na2O2। अच्छा परऑक्साइड की बात हो रही है तो परऑक्साइड से रिलेटेड एक चीज बता दें आपको, सुनोगे? शाबाश ओए। तो ये परऑक्साइड लिंकेज होता है और इन परऑक्साइड लिंकेज में जो दो ऑक्सीजन होते हैं उनके -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एंड दिस इज नोन एज द परऑक्साइड लिंकेज। और O2 दिस इज नोन एज द परऑक्साइड आयन। एंड व्हाट अबाउट इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू MOT। MOT से निकाल के देखोगे तो डायमैग्नेटिक आएगा। तो ये खास बात है, याद रखिएगा। तो चलिए भैया सोडियम परऑक्साइड में हम ऐसा क्या डालेंगे, हम डालेंगे H2SO4 का 20% आइस कोल्ड सॉल्यूशन। ये जब डालेंगे तो सिंपल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर दो, Na2SO4 प्लस H2O2। ठीक है, ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पता है आपको? स्टेटमेंट आ सकता है द फॉलोइंग हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज। तो फिर 4-5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सही पहचानना है। उसके लिए ये पता होना चाहिए ना कहां कहां से बन सकता है। नहीं समझ रहे आप? भावनाओं को समझो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। वही समझने से ही तो बातें बनती हैं। बाय बेरियम परऑक्साइड होता है BaO2, लेकिन यहां पे बेटा हम लोग हाइड्रेटेड फॉर्म लेंगे इसका, ठीक है। एनहाइड्रस फॉर्म नहीं लेंगे। रीजन बताइए। अच्छा हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन फिर से हम लोग 20% कोल्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 के साथ करेंगे तो अपने को मिलेगा बेटा BaSO4 प्लस H2O2 प्लस 8 मोल्स ऑफ वाटर। तो होता क्या है, ये बेरियम सल्फेट का बेटा PPT बनता है। अगर आप लोग एनहाइड्रस लेते, जरा गौर से बात सुनना, लिख लेना खुद से,
क्या अगर आप एनहाइड्रस लेते, अगर आप सिर्फ BaO2 लेते तो जो ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता वो BaO2 के ऊपर आकर जम जाता। क्या करता? जम जाता। और जमने के बाद BaO2 और H2SO4 की फिर रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव लेयर। हु इज फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव लेयर? BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है वो एनहाइड्रस BaO2 पे प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिसकी वजह से उसकी दोबारा रिएक्शन होना असंभव। तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा बेरियम परऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इस रिएक्शन का एक और डिसएडवांटेज है। ये जो H2SO4 देख रहे हो यार, ये बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। तो ये क्या कर देगा? इट प्रोमोट्स डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन किस में होता है? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। भैया देखो वैसा है, हमको इसका डिकम्पोजिशन रोकना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके बजाय वीक एसिड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे H2CO3, H3PO4, और इनके साथ हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म भी ले सकते हैं। तो होगा क्या कि BaO2 प्लस H2CO3 की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपको बेरियम कार्बोनेट प्लस H2O2 मिलेगा। यू आर सेफ नाउ। समझे बेटा? क्या पक्का? तो ये हम लोग एक तरीके से क्या ले रहे हैं? वीक एसिड्स ले रहे हैं, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट इज प्रोमोटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 विच हैज फॉर्म्ड ओवर हेयर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, नोट करो उसको। तीसरी प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल्स एसिड्स। किस किस को पता है मार्शल एसिड है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पता है कि नहीं? सॉरी, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन। पर ऑक्सी डाई सल्फेट H2S2O8। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। तो सल्फर, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, इसकी खास बात क्या होती है? देखो इसका जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू +7 आएगा। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो +7 क्या है? गलत है। और अगर +7 गलत है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों? लोचा है। उस लोचे का नाम क्या है बच्चों? इस लोचे का नाम है पेरोक्साइड लिंकेज। तो H2S2O8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। चूंकि इस पे पेरोक्साइड लिंकेज है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो अब आप लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी +6। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड होता है, इधर साइड H, इस साइड OH। तो देखो क्या मिला? H2SO3 ये है और एक O ये है, तो आपको मिलता है H2SO4 प्लस H2SO3 और O5, यानी कि H2SO4 प्लस H2SO5। इस H2SO5 का नाम होता है कैरोस एसिड, और ये जो होता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। अब इसके बाद जो H2SO5 मिला है आपको, इसका फिर से बच्चों हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस करने पर हमको H2SO4 प्लस फाइनल प्रोडक्ट H2O2 मिलता है।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट्स में आ सकता है। और हम एक बात और बताएं, आपको H2SO8 कहां से मिलता है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। जब आप H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एनोड कैथोड में रिएक्शंस बनती हैं, HSO4 माइनस लिबरेट जब होता है तो वो बाय प्रोडक्ट देता है H2SO8, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, देता है H2SO4 प्लस H2SO5। H2SO5 का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, देता है H2O2। यानी कि जब भी कंप्लीट द स्टेटमेंट्स में आए, सॉरी करेक्ट ऑप्शंस में करेक्ट द स्टेटमेंट्स में आए, तो ये वर्डिंग्स याद रखना। पहली क्या थी बेटा? बाय सोडियम परऑक्साइड, दूसरी बाय बेरियम परऑक्साइड, और कौन सा? हाइड्रेटेड फॉर्म था, एनहाइड्रस फॉर्म नहीं था। तीसरा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड्स, जो कि फर्दर H2SO5 देगी, अभी H2O2 नहीं मिला है। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे कैरोस एसिड का, तब हमें H2O2 मिलेगा। और मार्शल एसिड कहां से आता है? इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। तो इनडायरेक्टली ये तीनों एक दूसरे के क्या है? ये तीनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो एज टू प्रोड्यूस H2O2। नेक्स्ट, फोर्थ, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनोन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंथ्राक्यूनोन का मतलब क्या होता है? 3 बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज्ड होती हैं इस तरह से, ठीक। 2-ethyl एंथ्राक्यूनोन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहां पे इथाइल लगा है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? ये जो OH लगे हैं ये लोग कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जल्दबाजी में बेंजीन रिंग की शेप्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं, माफ़ी चाहते हैं, भावनाओं को समझो। जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा, साथ में H2O2 लिबरेट होगा। तो देखो, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनोन, इसका ऑक्सीडेशन होकर हमको ये मिला प्लस H2O2। अब होता क्या है, अगर आप इसका रिडक्शन कर दोगे H2PT के साथ, तो फिर से ये चीज यहां दे देगी, वापस से दे देगी। तो इट इज बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक मेथड, लास्ट प्रोसेस और होता है, अगर आप, ये क्या लिखा है बताओ? प्रोपेन टू ऑल, ठीक। अगर आप प्रोपेन टू ऑल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको प्रोपेनोन प्लस H2O2 मिलेगा। तो वी आर हेयर विद द 5, ये 5th है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल। तो 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े बेटा, कौन कौन से? बाय सोडियम पेरोक्साइड, बाय बेरियम पेरोक्साइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड्स और यू कैन से कैरोस एसिड्स, बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनोन एंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। अब होता क्या है, ये जितने भी मेथड्स होते हैं जो H2O2 लिबरेट करते हैं, ये बहुत ही डाइल्यूट होती हैं। तो अगर हमें H2O2 को कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो हम उसके लिए 3 प्रोसीजर अपनाते हैं। वो 3 प्रोसीजर क्या है? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, हट गए हम, ले ली, ठीक है। ये लर्न करते रहना, इसलिए मैं ना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ एक पार्ट में, आपको उतना पढ़ाना है कि आप उतना लर्न कर लो। लॉकडाउन का ज़माना है, ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप इवेपोरेशन करते हो वाटर का, क्योंकि बहुत डाइल्यूट है तो H2O2 के साथ पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब 50% बच जाता है तो हम उसका करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कुछ खासा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ऐसी दिमाग में आई तो बता दी कि H2O2 जो आपको मिलता है, जितने भी आपने 5 प्रोसीजर पढ़े, वो बहुत ही वो मिलता है डाइल्यूट। टू मेक इट कंसंट्रेटेड, व्हाट वी डू? वी हैव टू डू द इवेपोरेशन, देन वी हैव टू डू डिहाइड्रेशन, एक स्टेप छूट गया, डिहाइड्रेशन एक डेसिकेटर होता है उसमें करते हैं,
और तीसरे में हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर में। सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि H2O2 के साथ एक डिसएडवांटेज है। सुन लो मेरी बात, सिंपली डिस्टिलेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि H2O2 बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। तो H2O2 की एक खास बात है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है। इस बात का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग, पक्का? ठीक है। इसको आप दूसरे टर्म से भी लिख सकते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन ना लिखना चाहो, आप O2 लिखना चाहो, तो आप क्या कर दोगे, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर दोगे। यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो -1 से -2 से 0, तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2O2 ऑलवेज रिमेंबर इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हमने क्या किया, प्रिपरेशन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट देखी। क्या देखी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे डाइल्यूट H2O2 देते हैं। उसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हम लोग 3 मेथड्स का यूज करते हैं, इवेपोरेशन, डिहाइड्रेशन एंड थर्ड इज दी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। सिंपली पहले ही स्टेप में डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि H2O2 की एक खास बात यह है कि वो बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। ये कहां स्टोर किया जाता है? याद रखना, आप इसको सिंपल ग्लास बीकर में स्टोर नहीं कर सकते, आपको कलर्ड पैराफिन बॉटल्स में यूज करना है या स्टोर करना है। इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड पैराफिन वैक्स bottles. It cannot be stored in glass bottles. ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में। ऐसा क्यों? It cannot be stored in glass bottle क्योंकि rough surface of glass plus alkali oxide present in it plus sunlight या light simple enhances decomposition of H2O2। क्या बात समझ में आ रही है? H2O2 को ग्लास बॉटल्स में नहीं प्लेस कर सकते। क्यों? बिकॉज रफ सरफेस ऑफ ग्लास पहला पॉइंट, एल्कली ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट दूसरा पॉइंट, और लाइट, इन तीनों के प्रेजेंस में या तीनों में से किसी एक के प्रेजेंस में H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा। बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टोर इन द डार्क कलर्ड पैराफिन वैक्स बॉटल्स। तो आई होप आपको स्टोरेज और प्रिपरेशन क्लियर है। नेक्स्ट डीपीपी में मिलेंगे जहां पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ओके।